माननीय इस मंच पर बैठे हुए कोऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष विनय साई जी, श्री तिवारी साहब, हमारे बीच में सभी मूर्धन्य जो कोऑपरेटिव नेता हैं, जिनका मैं प्रत्येक का नाम, क्योंकि मैंने अभी सहमति दी है, तो और हमारे जो प्राइमरी कोऑपरेटिव के भी सदस्य जो आए हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, ताकि सहकार से समृद्धि की ओर जाने के लक्ष्य को हम कैसे पूर्ति कर सकें। नई योजनाएं बनानी होगी, जो इस क्षेत्र की विसंगतियां हैं उस पर सभी लोगों को मिलकर विचार करना होगा, और इसके लिए जो नई मिनिस्ट्री आई है उन्हें हमें समय समय पर अवगत कराते रहना होगा, जानकारी देना होगा, क्योंकि आज दुनिया बड़ी तेजी से बदलाव की ओर जा रही है और सभी क्षेत्रों में अच्छे बदलाव हो रहे हैं। और अभी विश्व मंच पर की बात हो, हम कैसे सत्ता सहनीय विकास को हासिल कर सके। कोऑपरेटिव के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो है इसके जो 7 सिद्धांत, जिसमें आप काम करते हैं कोर प्रिंसिपल में, डेमोक्रेटिक रूप में, और इसमें अगर पूंजी का भी अभाव होता है उसे भी सब मिलके जीवन बनाते हैं। थोड़ी सी बैंकों के सभी क्षेत्रों में बैंकों की उदासीनता, उनके नियमों के चलते हमारी कोऑपरेटिव संस्थाएं जो विकास करना चाहिए, जो छलांग लगानी चाहिए विश्व स्तर पर, हम स्थानीय स्तर पर भी सिमट के रह जाते हैं। और जो उनके नियम है, हमारे बीच में सभी बैठे हुए हैं कोऑपरेटिव फेडरेशन के, और अध्यक्षा जी और सभी माननीय लीडर्स मिलके इस पर एक विचार मंथन करेंगे आने वाले दिन में, और जो सुझाव देंगे इसके लिए संबंधित कागज बना के आप सबके समक्ष रखे जाएंगे। विचार विमर्श के रूप में आप बैठे हैं, आप बड़े माने भीतर से सशक्त व्यक्ति भी बैठे हुए हैं। हम सभी की बात को मंत्रालय तक ले जाएंगे और इसको परसू कराएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। तिवारी जी एवं अन्य सम्मानित प्रतिनिधि एवं सदस्यों को आज आपने बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड पटना के द्वितीय आम सभा में हमें बुलाकर आपने जो सम्मानित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ये आजकल कोऑपरेटिव में नारी सशक्तिकरण का और नारी के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ हुई है, और के आगे उपस्थित सभी भाई, अरे हम तो फिलहाल से चले, बहुत आशा लेकर चले, ये अब दूसरी बार है इनको अध्यक्ष, खुशी हुई, यही हमारा फिर वहाँ रघुनाथ, अब तो हम रह गए सिवाने में 1 दिन से हुए 65 वर्ष बोल नारायण कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना प्रेस बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फेडरेशन की बिहार और झारखंड की दूसरा आम सभा है, उसकी अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय सुभाष सिंह जी। आज की बैठक में मंच को गौरवान्वित कर रहे हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष श्रीमान विनय शाही जी। इस अवसर पर बिहार झारखंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फेडरेशन उसको बड़ी ही कहें, सही सम्मानित उपस्थित और महिलाएं भी सीख जुड़ी रही ना, शक्ति स्वरूपा बहने। मुझे सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी का 2 टर्म यानी 7 वर्ष सहकारिता मंच का संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त इस बिहार में हुआ। जो संगठन था
तो संगठन था तो सरकार भी थी, और सरकार था तो सहकारिता जो था वो भाजपा के ही हिस्से में था। तो हमारे कई मंत्री बने। पहले टर्म में औरंगाबाद से रामाधार बाबू थे, गिरिराज सिंह बने। इतना समय उधर न दे करके, क्योंकि उसमें मुझे समय अधिक देना भी नहीं था, अपने संगठन कार्य में ही लगे रहे। मेरा ये सौभाग्य है, श्रीमान ने महिला सशक्तिकरण की बात कही कोऑपरेटिव में, सहकारिता क्षेत्र में। ये बिहार और मेरा प्रथम कार्यकाल ही रहा कि इस देश का महिला सशक्तिकरण का पहला सम्मेलन हम पटना के म्यूजियम में कराए थे। माननीय आदरणीय सुधा सिंह जी भी आमंत्रित थे, ये सीतामढ़ी से चली आने के लिए, और इनके परिवार में ही किसी का अस्वस्थता या देहांत का खबर मिल गया। ये बीच रास्ते से मुझे सूचना देकर कार्यक्रम शुरू हो गया था, लौट गई, लेकिन 5-7 महिलाओं को गाड़ी से इन्होंने उस कार्यक्रम में भेजा। उस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय संयोजक थे उस समय, वाराणसी के रहने वाले धनंजय सिंह जी, और सारी महिलाएं, उनको राजनीति से मतलब नहीं था, लेकिन मुझे बड़ा गर्व होता है कि उन महिलाओं को मैं जुड़ा सभी पढ़ी लिखी सम्मानित संभ्रांत परिवार की, और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सहकार भारती चलती है, आज वो लोग राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहे हैं। एक मुजफ्फरपुर की महिला है, और मुझे लगता है कि महिला सहकार भारती की महिला की वो अध्यक्ष हो गई है। ये सारे लोग मेरे द्वारा काम लाए गए थे, काम किए थे, अनुभव प्राप्त किए, काम आगे बढ़े। तो वहाँ के कोऑपरेटिव के बारे में भी मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था, कैसे विकास हुआ, ऐसे सब देखने सुनने के भी करीब से मौका मिला। कई कोऑपरेटिव वाले से भी संगठन में काम करने के चलते तो कई कोऑपरेटिव जो थोड़े संगठन में थे तो भेंट मुलाकात होती, लेकिन अन्य लोगों से भी भेंट हुई संपर्क के दौरान, मिलने के दौरान। तो मैंने देखा कि इस भारत में सहकारिता का जो प्रमाण देने के लायक राज्य है वो गुजरात ही है। मुझे लगा अब तो महाराष्ट्र भी अच्छा काम कोऑपरेटिव में कर रहा है, मध्य प्रदेश का भी अच्छा कोऑपरेटिव में काम हो रहा है, अन्य कई राज्य भी। हमें लगता है कि मेरा संगठन का कार्यक्रम जो हुआ था तो वो रिटायर कर गए होंगे, सचिवालय में झा जी थे जो फेडरेशन पर वही लोग करते थे। तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा कि कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस कार्यक्रम में जब हम करने के दिन पहले थोड़ा देखने सुनने आए थे, वहाँ के स्टाफ लोग अपनी व्यथा कहने, तो उन लोगों को कहे बिहार में संतोषजनक कार्य मुझे जो व्यक्तिगत अनुभव हुआ है, हमको उस जितना कर सकते थे समस्याओं में सरकार के माध्यम से करके हम करा देते थे, लेकिन उसमें बहुत प्रवेश करने की हिम्मत मुझमें नहीं थी कि वो कर देने से बहुत दिक्कत होती। तो अपने को उससे अलग कर दिए, हम अलग रखे, समस्याएं आती थी, सुन लेते थे, कर लेते थे। तो एक आग्रह निवेदन हम करना चाहेंगे शाही जी से भी, आप इंडस्ट्रीज की भी है, पूरी इंडस्ट्री की कहानी हमको क्योंकि संबंध रहा है तो सुनाते रहती थी। कोऑपरेटिव क्षेत्र में अच्छे कार्य कर करके सरकार की जितनी भी सहूलतें मिलती हैं, उसके बावजूद भी श्रीमान ने कहा कि बैंकों का जो होता है रोल बहुत अच्छा नहीं रहता है, मुझे भी अनुभव रहा है। इसके माध्यम से हम लोग निश्चित कोशिश करें, बाधाओं का निवारण करने का भी प्रयत्न करके अधिक से अधिक जितना करके हम लोग इस बिहार को इसके माध्यम से, और सहकारिता क्षेत्र में जहाँ पहुँचना था वहाँ उससे हम लोग बहुत दूरी पर अभी हैं, उस दूरी को कम करने का प्रयत्न कर सकते हैं। और उस प्रयत्न को करने में मेरी यदि जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी मैं तैयार रहूँगा। ऐसे सहकारिता का काम अभी संगठन मेरे पास नहीं है, लेकिन काम लंबे समय तक कर लेने के बाद भी सहकारिता का, जैसे भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा का गठन हुआ, ऑल इंडिया का पदाधिकारी थे, अब वो कोऑपरेटिव में रहने के कारण कोऑपरेटिव का ही काम मुझे मिल जाता था लिए। तो ये रहा है, तो इससे पिंड छोड़ना नहीं है। तो क्षेत्र के लिए इस देश में इसके पहले भी मंत्री रहे हैं। केंद्र में सहकारिता कृषि के साथ जुड़ा है, उसके दो विभाग अलग नहीं होते हैं, लेकिन राज्यों में सहकारिता और कृषि अलग अलग है। लेकिन इस बार सहकारिता को पहली बार अलग मंत्री मिले, और भी अपने वर्तमान इस देश के गृह मंत्री और सहकारिता उन्होंने
अपने पास रखा या प्रधानमंत्री जी ने दिया। और सौभाग्य से चूंकि वो गुजरात के हैं तो कोऑपरेटिव का अच्छा ज्ञान है, अच्छा जानकारी है, अनुभव भी है, सरकार में भी रहे हैं, अब यहाँ सरकार में हैं ही। इससे मुझे लगता है, मैं दिल्ली में ही था, संयोग से हम उसमें आमंत्रित नहीं थे, सुधा जी का फोन गया तो मैं बिहार निवास में स्नान करके पूजा पर सूर्य का प्रणाम कर रहे थे तो इनका फोन चला। बात ये लगा आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में तो हैं लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं है, और सूचना नहीं है तो हम जा भी नहीं सकते हैं। अमित जी को ही करना तो आधार का है, और ये विभाग अलग करके अमित शाह जी के पास है, लगता है कि इसमें कार्यक्रम हो, अच्छा काम होना है देश को, तो इसका भी लाभ हम लोग उठाएंगे। इस क्षेत्र में यदि मेरी जरूरत पड़ी, जो हमारे मार्ग पे हम यदि आपके संपर्क सूत्र बन सकते हैं तो निश्चित हम 24 घंटे हर समय तैयार हैं, इसमें हम सहयोग करेंगे जो कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत कुछ ना कहते जम कर काम कीजिए, आप मार्गदर्शन माननीय शाही जी का मिलते ही रहेगा। हम सब भी आपके उस अच्छे काम में अपने कदम से कदम मिलाकर जो शक्ति ऊर्जा दे पाएंगे देंगे। इसी सब शब्दों के साथ पुनः आप सबों का, आप सभी सदस्यों को माननीय सहकारिता इस बीते साल के लिए खट्टे मीठे जय सहकार जय सहकार। बिहार स्टेट इंडस्ट्री कोऑपरेटिव फेडरेशन की माननीय अध्यक्षा श्रीमती उषा सिंह जी, सुधा सिंह जी तथा इस आम सभा की अध्यक्षता करते हुए सुधा सिंह जी, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि इस आम सभा में आपने हमको बुलाया और इस सभा में मुझे हमारे आप एमडी साहब को, चाहे और जो आपके परिवार भी फेडरेशन है, उन लोगों को इस सभा में बुलाया। इसके लिए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही मंचासीन हमारे भाजपा से जुड़े हुए संगठन से, तथा सहकारिता से भी जुड़े हुए माननीय तिवारी जी, हमारे सीमान से चलकर हमारे बीच बुजुर्ग, जिनका काफ़ी सहकारिता में अनुभव भी होगा और थोड़ा सा इसको लेंगे दूसरे, लेकिन वह बिहार सरकार की क्षमता नहीं बन पाई। 3 सोसाइटियों को मैं अपने अधीन सेंट्रल गवर्नमेंट से सिफारिश करके इन सोसाइटियों को अपने अधीन रखें, तथा जो भी डेवलपमेंट का जो पहले आप माननीय हमारे स्वर्गीय तपेश्वर बाबू का नाम लिए, राजू सिंह जी थे, दीप नारायण सिंह जी थे, बहुत सारे ऐसे थे आपको जो पुराने कोऑपरेटिव नेता थे और उनको सरकार से अटैचमेंट भी था। उस समय सरकार कांग्रेस की थी और कोऑपरेटिव समझती थी, और इस सारे जुड़ करके लोग ऐसा काम किए। मुझे एक वाकया याद है, जो लोग कहते हैं कि बिंदेश्वरी दुबे गए थे बम्बे में दूसरी मीटिंग के लिए, उस समय माननीय मुख्यमंत्री थे और नवाब की मीटिंग चल रही है, उसमें उन्होंने बिना निमंत्रण का उस मीटिंग में पहुंच गए और कोऑपरेटिव के लिए करोड़ों रुपया का सेंक्शन कराए, जिससे कि आपको विश्वमान भवन से लेकर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सारे चीज़ें जो है सो बना हुआ है, कोऑपरेटिव का आगे बढ़ने का काम हुआ। पहले जो है सो पूरे देश के स्टेट बिहार आकर के कोऑपरेटिव का विकास किस तरह हो रहा है उससे अपना उसको ग्रहण करते थे, उससे शिक्षा लेते थे, उसका मतलब देखते थे, इसका कार्यकलाप क्या उसका अनुभव लेते थे। लेकिन आज हम लोग केरला जाते हैं और जो हमारे पूर्वजों ने जो धरोहर बनाया था, जो सहकारिता को आगे बढ़ने के लिए जो दिशा और जो दिया था, उसको बिहार सरकार संभाल भी नहीं पाई। इलेक्टेड आपको उस समय जब आपको इथी था, बोर्ड था,
उसको सुप्रसिद्ध करके IAS लोगों को हाथे में गया तो बहुत सारी संस्थाएं खोखला हो गई। यह भी कार्यकलाप हुआ है। दूसरा, आपने प्राधिकार का गठन किया, प्राधिकार के गठन से पैक्सों का चुनाव कराया। और मैं तो बिहार सरकार से मिल करके और कई बार मैंने कई मंत्रियों से उसमें अच्छा काम किए। रामाधार सिंह जी थे जो उन्होंने इस चीज़ को समझा, और मैंने जो है सो कई चीज सरकार को भी कहा। मैं अपने खर्चे से विशाल सिंह जो तपेश्वर सिंह के होता हुए, उन्होंने अपने खर्चे से हम लोग इस लड़ाई को लड़े सुप्रीम कोर्ट तक। और सरकार में होता है क्या कि जब सरकार कोई गठबंधन चाहे आपस का स्वार्थहारी भावना लगती हो उन्हें, तो हमने इस विषय पर हाईकोर्ट से जीता भी था। तब हमारे, अब कहना नहीं चाहिए, माननीय आपको लालू जी ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से कहा ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो नीतीश जी ने जो है सो जय कुमार सिंह मंत्री थे तो उन्होंने कहा, और लगता है हमको अभी तो उनका ऑपरेशन हुआ है कलकत्ता में है, स्वस्थ होकर के आएंगे तब बहुत सारी कमियां हैं जो आप सेंट्रल में मल्टी में हो गए हैं और मल्टी में हो गए हैं और बिहार सरकार के अधीन है। मैंने इस पॉइंट को रेंज फेडरेशन में भी किया था और मैं बहुत सारी मांग किया हूँ उनसे, जिससे कि कोऑपरेटिव में सुधार हो। मैंने 17-18 एजेंडा उनको दिया है, जिस पर उन्होंने मंथन किया है। मैं पूर्व को भी दिया था। और माननीय मंगल पांडे जी भी ने कहा हमारे नीति से कि रणधीर सिंह जी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमको ले चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के, हम लोग चले इस कार्य को बढ़ाएं। लेकिन उन्होंने माननीय मंगल पांडे जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने जो है संचालन में रह गए कि हमारा भाई कैसे एथी में सहकार भारती में चला जाए, तो इफ्को में चला जाए, तो क्रिप्को में चला जाए। सब लोग तो अपने जो भी आता है अपने स्वार्थ में आ जाता है। सहकारिता के प्रति तो कोई सोचता नहीं है इसका डेवलपमेंट कैसे हो, विकास कैसे हो। आप मान लीजिए जो पुराने ऑपरेटर थे बिस्कोमान क्यों खोले थे? इसलिए कि आप देखे होंगे जो उस पीरियड में खाद बीज सारी चीजें जो है सो आती थी नीचे किसानों को मिलती थी। आपको फेडरेशन क्या था कि सरकार की पॉलिसी को जो है सो हम नीचे धरातल पर ले जाए और लोगों को प्रचार प्रसार करें जो हमारे सहकारिता श्रेणी में लाने का काम किया। तो उस श्रेणी का अनुभव हमारे निचले पौधान में जो से जो लोग इतनी अनुभव कर रहे हो, जो उनको भी लगना होगा। जैसे तिवारी जी, माननीय तिवारी जी है जो कब सहकारिता से जुड़े थे, चाहे जो भी सहकार है, चाहे जदयू हो, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, जो जुड़ा है, जो सहकारिता मंच है, उसको अनुभव करना होगा कि सहकारिता को किस दिशा में कैसे ले जाए। अगर हमारा मंत्री गड़बड़ है तो उस पर भी चढ़ाई करें, उस पर यदि करें। व्यक्तिगत जो है सो व्यक्तिगत स्वार्थ में व्यक्तिगत कोई विनयशाही को लाभ पहुंचा दे और हमारी संस्था निचला सारा खत्म हो जाए, यह चीज नहीं होनी चाहिए जो आज बिहार में हो रहा है। बिहार में सहकारिता का को दिया जो है सो धीरे धीरे घुसते जाना, ये सरकार का कमी और हमारे कुछ कॉर्पोरेटर लोगों की कमी है जो व्यक्तिगत स्वार्थ में अजुराए हुए हैं, अमित शाह जी के आने से और मोदी जी के आने से यहाँ का विश्वास और संयोग से शिवराज सिंह मंत्री हो गए। हमने तो कहा पिछले साल हमने भैया मंगल पांडे से कहा जाए जो सहकारिता को तो देहात में कहा जाता है खपड़ा फूस बचा हुआ है, अगर उसको भी करना हो तो बाढ़ दहा ले। हमने मंगल पांडे से कहा जब खपड़ा तो उड़ गई, पूछे बाकी बात, अगर दोबारा बना दे तो वो गायब हो जाएगी। मैंने स्पष्ट बोला था उस समय, इसलिए कि आप फेडरेशन एक आपको प्रीमियर जगह पर है, उसको 27 कट्ठा जमीन है, आप मंत्री हैं, आप कल हम लोग हट जाएंगे फिर उसको कच्चर होगा सब तो आप क्या, आपको दायित्व क्या मिला है? मंत्री क्यों हुए हैं कि परिसंपत्तियों को रक्षा करना और उसको आगे बढ़ाना। और विभाग का तो माननीय जो अफसर है उन लोगों को क्या करना है, क्या लेना देना है। अपना जो पॉलिसी है उस पर चल रहे हैं, अपना चलिए तनख्वाह मिला गए, अब उनको